शायकीन चौके चकों की बरसात देखने के लिए हर कोई बेताब। शायकीन को कौमी टीम से उम्दा खेल पेश करके फतह हासिल करने की उम्मीद। टीम का बहुत शुक्रगुजार है कि वो आई है पाकिस्तान और उसने इंटरनेशनल क्रिकेट के ये एक अच्छा कदम लिया है। मैच की टिकट्स भी नहीं है और हमें वेट है कि जल्दी जल्दी से मैच स्टार्ट हो और पाकिस्तान के जीतने की दुआएं भी हम कर रहे हैं। साथ साथ फुल एंजॉय करने आए हैं। मैं स्पेशल अपने ऑफिस से हाफ डे करके आया हूँ ताकि मैच को एंजॉय कर सकूँ। पाकिस्तान में क्रिकेट बहाल हुई है तो ये एक अच्छा इकदाम है। मैच की टीम टिकट्स ली हैं और बहुत ज़्यादा एंजॉय तो करेंगे, लेकिन पाकिस्तान के साथ है, इंशाल्लाह पाकिस्तान जीतेगा। इमरान खान अपने ऐलान के मुताबिक मौलाना फजलुर रहमान को कंटेनर और खाना भेजें। बिलावल भुट्टो का कहना है अगर पोलिंग बैग खुल गए तो हुकूमत फारिग हो जाएगी। मौजूदा हुक्मरान धांधली से नहीं आए तो दोबारा इलेक्शन से क्यों डरते हैं। जमहूरियत बहाल की जाए। इस साल के आखिर तक हुकूमत को घर जाना होगा। हुकूमत आसिफ अली जरदारी को सेहत की सहूलियात नहीं दे रही। फजलुर रहमान जिस एजेंडे पर काम कर रहे हैं वो सियासी नहीं। अली अमीन गंडापुर का कहना है जो कुव्वतें पाकिस्तान के खिलाफ मुहिम चला रही हैं इनके सबूत मौजूद हैं। सबूतों की बुनियाद पर फजलुर रहमान को सजा होगी। असलम इकबाल बोले मार्च करने वालों से कानून के मुताबिक निपटेंगे। आज़ादी मार्च होगा, बाकी फैसले वक्त आने पर होंगे। अकरम दुरानी का कहना है पीपल्स पार्टी और एएनपी ने राहबर कमेटी का इजलास बुलाने का कहा। फजलुर रहमान से मुशावरत करके 2-3 दिन में मीटिंग बुलाएंगे। उधर अकरम दुरानी नैब रावलपिंडी में पेश। असासा जात केस में 5 घंटे तक पूछताछ। दुरानी के पर्सनल सेक्रेटरी ताहिर खान की भी कल तलबी। नवाज शरीफ ने जज वीडियो स्कैंडल केस में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ नजर-ए-सानी अपील दायर कर दी। मौक़िफ़ अपनाया कि उन्हें सुने बगैर पैरामीटर्स तय हुए और फैसला दिया गया। उनके खिलाफ ऑब्जर्वेशन खत्म की जाए और उन्हें सुनकर इंसाफ के तकाजे पूरे किए जाएं। अल अजीजिया रेफरेंस में नवाज शरीफ की सजा के खिलाफ मुतफरक दरख्वास्तों पर समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नैब से 2 हफ्ते में जवाब तलब कर लिया। मरियम औरंगजेब का कहना था जज की वीडियो नवाज शरीफ की बेगुनाही का सबूत है। आज मुल्क पर एक सिलेक्टेड वजीर आजम मुसल्लत है। कारोबार और रोजगार समेत सब कुछ बंद है। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन ट्राइब्यूनल का फैसला मुअत्तल कर दिया। कासिम सूरी डिप्टी स्पीकर कौमी असेंबली के ओहदे पर बहाल। केस के फैसले तक ज़िमनी इंतखाब ना कराया जाए, अदालत का हुक्म इम्तना जारी। ट्राइब्यूनल ने NA 265 कोयटा 2 से कासिम सूरी की कामयाबी का लदम करार दी थी। मीडिया से गुफ्तगू में अली मोहम्मद खान का कहना था अपील पर फैसले तक कासिम सूरी हल्के की नुमाइंदगी करते रहेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान 8 और 9 अक्टूबर को चीन का 2 रोज़ा सरकारी दौरा करेंगे। दफ्तर खारजा के मुताबिक आर्मी चीफ और कई वज़रा भी वक्त में शामिल होंगे। वज़ीर आज़म चीनी सदर और हम मनसब से मुलाकातें भी करेंगे। CPEC मनसूबों समेत कई मुआहदों और MOUs पर दस्तखत होंगे। उधर हुकूमत ने CPEC अथॉरिटी के क़याम और गवादर पोर्ट पर टैक्सों में रियायत के लिए ऑर्डिनेंसेस जारी कर दिए। शाह महमूद कुरैशी ने फजलुर रहमान के धरने की तारीख और वक्त को गलत करार दे दिया। पाकिस्तान ने मनी लॉन्ड्रिंग की रोकथाम के लिए ठोस इक़दाम किए। उम्मीद है FATF में भारतीय कोशिशें नाकाम होंगी। ऑपोजिशन CPEC को बिला वजह इशू बना रही है। पाकिस्तान ने भारतीय वजीर दिफा का फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स से मुतल्लिक बयान मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा कहते हैं भारतीय वजीर दिफा का बयान हकाइक के मुनाफी है। भारत FATF की पाकिस्तान से मुतल्लिक कार्रवाई पर असरअंदाज हो रहा है। उधर एशिया पैसिफिक ग्रुप और FATF ने पाकिस्तान के लिए 12 नई तरजीहात तय कर दी। हुकूमत का एक और गरीब दोस्त इक़दाम। वज़ीर आज़म इमरान खान ने एहसास सैलानी लंगर स्कीम का इफ्तिताह कर दिया। कहते हैं 13 महीने हुए और लोग कहते हैं किधर है नया पाकिस्तान। तब्दीली आहिस्ता आहिस्ता आती है।
पुलिस समेत हर निजाम में तब्दीली ला रहे हैं। मुल्क बदलेगा, सब देखेंगे। हुकूमत कारोबारी तबके की पूरी मदद कर रही है। आइंदा साल तक मुल्क में 112 लंगर खाने खोले जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़। मैं हूं आपके साथ फाइक महमूद और दुनिया के सबसे बड़े 360 डिग्री वर्चुअल स्टूडियो में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, तो लाहौर में कज़ाफी स्टेडियम का मैदान सज गया है। पाकिस्तान और श्रीलंकन टीम आमने सामने। देखना यह है कि पाकिस्तान टीम आज सीरीज बराबर कर पाएगी या नहीं। और इसके साथ ही मैं हूं इशाल सुलेमान। मैं हूं सना उस्मान। बुलेटिन का आगाज और सबसे पहले पाक श्रीलंका टाकरे की बात। तो नाज़रीन, पाकिस्तान और श्रीलंका में दूसरा T20 कुछ ही देर में शुरू होगा। श्रीलंका ने पाकिस्तान के खिलाफ टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला किया है। पाकिस्तान T20 सीरीज में वापस आएगा या श्रीलंका ट्रॉफी उड़ा ले जाएगा, इसका फैसला आज हो जाएगा। शायकीन भी चौकों और छक्कों की बरसात देखने के लिए बेताब हैं। शायकीन को शटल सर्विस के जरिए कज़ाफी स्टेडियम पहुंचाया गया। आज T20 सीरीज का दूसरा मैच होने जा रहा है कज़ाफी स्टेडियम लाहौर में। टॉस हो चुका है। श्रीलंकन टीम ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला किया है। देखना यह है कि हदफ के ताकुब में पाकिस्तानी टीम किस तरह से परफॉर्म करती है और क्या सीरीज बराबर करने में आज कामयाब हो जाएगी या श्रीलंका ट्रॉफी ले उड़ेगा। शायकीन की बड़ी तादाद इस वक्त कज़ाफी स्टेडियम में मौजूद है, जबकि पार्किंग से शायकीन को कज़ाफी स्टेडियम तक शटल सर्विस के जरिए पहुंचाया गया है। शायकीन की बड़ी तादाद है। चौकों छक्कों की भरमार देखने के लिए पुरजोश नजर आ रहे हैं। सिक्योरिटी के भी सख्त इंतजाम किए गए हैं। तो लाहौर के कज़ाफी स्टेडियम में आज फिर होगी छक्कों और चौकों की बरसात। उड़ेंगी विकेटें। शायकीन क्रिकेट का होगा खूब हल्ला गुल्ला। शाहीनों को सीरीज बचाने के लिए आइलैंडर्स को लाजमी हराना होगा। टीमों को सख्त सिक्योरिटी में स्टेडियम पहुंचा दिया गया है। शायकीन क्रिकेट की बड़ी तादाद स्टेडियम के अंदर और बाहर भी मौजूद है। मजीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदगान से। कज़ाफी स्टेडियम मेन गेट पर मौजूद है दुआ मिर्जा, जबकि लिबर्टी चौक से हमारे साथ मौजूद हैं शाहिद चौधरी। तो पहले बात करते हैं दुआ मिर्जा से। दुआ मिर्जा, बताइएगा मेन गेट पर इस वक्त क्या सूरत हाल है? शायकीन का जोशो जज्बा कैसा देख रही हैं आप? जी बिल्कुल, दोपहर से ही लोगों की आमद का सिलसिला शुरू हुआ और बहुत बड़ी तादाद में लोग कज़ाफी स्टेडियम के अंदर जा चुके हैं और इतलात के मुताबिक कज़ाफी स्टेडियम खचाखच भर भी चुका है, क्योंकि शायकीन क्रिकेट जो है वो श्रीलंकन टीम को वेलकम कहते हैं और पाकिस्तानी टीम को भरपूर सपोर्ट कर रहे हैं। और आज बहुत पुरअज़्म है, चूंकि टीम में तब्दीलियां हुई हैं तो वहाब रियाज और फ़खर जमान के बाद आज लग रहा है कि पाकिस्तान मैच लाजमी तौर पर जीतेगा। कज़ाफी स्टेडियम के बाहर अभी भी लोगों की बड़ी तादाद मौजूद है। चाचा क्रिकेट भी मौजूद है जो कि लोगों का खून गरमा रहे हैं। तो मजीद भी बात कर लेते हैं लोगों से। अच्छा बताइएगा, किसको सपोर्ट, क्या लगता है आज क्या होगा? मैं पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा हूँ और मुझे लगता है पाकिस्तान जीतेगा। अच्छा मुझे बताएं कि पाकिस्तान पहला मैच हारा, कोई मोराल डाउन तो नहीं हुआ आप लोगों? नहीं, हमारा मोराल डाउन है। इंशाल्लाह हम इसे फाइनल तक लेके जाएंगे आज जीत के। जी बिल्कुल, पाकिस्तानियों का मोराल डाउन नहीं हुआ क्योंकि ये जिंदा दिलाने लाहौर हैं और मेहमान नवाज भी हैं, इसलिए भरपूर तरीके से श्रीलंकन टीम को भी सपोर्ट कर रहे हैं। इसके साथ साथ पाकिस्तानी टीम को भी सपोर्ट कर रहे हैं और पुरअज़्म है कि आज हम जीत के ही रहेंगे। ये जनाब जो है ये भी शायकीन में से शामिल हैं और अंदर जाने वाले इनसे बात कर लेते हैं। सर बताइएगा कि क्या लगता है आज फ़खर जमान प्ले करेगा, वहाब रियाज जो चेंजिंग जो आई है टीम के प्लेयर्स में, क्या लगता है कि आज कैसा रिजल्ट होगा? आज वहाब रियाज जो है बहुत अच्छा खेलेगा इंशाल्लाह। ये लाहौर का जो इज्जत का सवाल है पे इंशाल्लाह ये जीतेंगे मैच, पाकिस्तान ही जीतेगा। बिल्कुल, आपने जज्बा देखा। अभी से कुछ देर बाद ही मैच स्टार्ट हो जाएगा और टॉस करके श्रीलंकन टीम ने बैटिंग का फैसला किया है और लगता यह है कि पाकिस्तान टीम जो है वो चेस करना मुश्किल होता है, लेकिन आज पुरअज़्म है क्योंकि टीम में बेहतरीन दो तब्दीलियां सामने आई हैं। वहाब रियाज और फ़खर जमान से हमारे यंगस्टर्स को, शायकीन क्रिकेट को बहुत सी उम्मीदें वाबस्ता है। उनका कहना है कि आज जो है वो चौके भी लगेंगे, सीटी बजेगी और मैदान सज सही चुका है। शायकीन का जोशो जज्बा दीदनी है, यकीनन हम देख सकते हैं। दुआ मिर्जा साथ ही मौजूद रहिएगा। रुख करते हैं शाहिद चौधरी की तरफ। शाहिद चौधरी, लिबर्टी चौक पर इस वक्त क्या मनाजिर देख रहे हैं आप?
जी बिल्कुल यही सूरत हाल है जो दुआ मिर्जा ने आपको बताई है। जज्बा, जुनून तो हिम्मत ना हार, जिंदा दिलाने लाहौर का जोशो जज्बा आज के मैच को लेकर जो है वो अरूज पर है। और अभी आपसे दुआ मिर्जा ने भी चाचा क्रिकेट, लेकिन मेरे साथ असल चाचा क्रिकेट जो कि पूरी दुनिया के अंदर आपको स्टेडियम के अंदर नजर आते हैं, उनसे बात करते हैं। वो भी पूरे जोशो जज्बे के साथ यहाँ पर मौजूद हैं। जी चाचा क्रिकेट, क्या कहेंगे आज के मैच के हवाले से? जी आज का मैच जो है ना, पाकिस्तान को हर हाल में जीतना है। और आज हम यही, जब भी पाकिस्तान का बॉलिंग होगी तो पूरा क्राउड यही नारा लगाएगा, आउट करो भाई, आउट करो, जल्दी जल्दी आउट करो। और जब भी पाकिस्तान की बैटिंग होगी तो पूरा क्राउड यही नारे लगाएगा। वक्त की ये मजबूरी है, चौके बहुत जरूरी है, छक्के बहुत जरूरी है। आपने देखा चौके और छक्के जो हैं वो बहुत ज्यादा जरूरी हैं। यहाँ पर चाचा क्रिकेट जो है वो भी बहुत पुरजोश हैं। चाचा पाकिस्तानी हमारे साथ मौजूद हैं जो कराची में भी आपको दिखाई दिए, इनसे बात करते हैं। जी बताइएगा क्या जोशो जज्बे है? जी जोशो जज्बे का आलम ये है कि हम तकरीबन 2 बजे से यहाँ पे मौजूद हैं। उसी दरवाजे के सामने खड़े हुए हैं जहाँ से इंटरनेशनल क्रिकेट बंद की गई थी। उसी के सामने हम जश्न मना रहे हैं, भंगड़े डाल रहे हैं। और जब पाकिस्तान आज का मैच जीतेगा तो मखसूस अंदाज से जैसे मैं सेलिब्रेशन करता हूँ वो करूँगा। आपने यहाँ पर देखा जिंदा दिलाने लाहौर का जोशो जज्बा। 10 साल के बाद क्रिकेट जो है वो लाहौर में वापस आई है, पाकिस्तान के अंदर वापस आई है। और जिंदा दिलाने लाहौर का कहना है कि जोशो जज्बा जो है इसी तरह बरकरार रहेगा और इंशाल्लाह आज का मैच जो है वो पाकिस्तान की यकीनन जोशो जज्बा दीदनी है। और जैसा कि चाचा क्रिकेट ने भी कहा, आज का मैच जीतना बहुत जरूरी है। शाहिद चौधरी, दुआ मिर्जा, आप दोनों हमें ताजा तरीन सूरत हाल से आगाह कर रहे थे। आप दोनों का बहुत शुक्रिया।